हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सिंह केमिस्ट्री बाई राना सर से। आज हम आपके सामने एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हुए हैं जिससे आपके कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे कि लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अक्सर हमने देखा है कि न्यूमेरिकल में लॉग की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, केमिस्ट्री बाई राना सर में मेरा मोबाइल नंबर है 97 94 84 20 25। आज हम आपको लॉग की वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहला काम ये कि हमें लॉग की कुछ वैल्यू पता होने चाहिए। जैसे लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6989, ये 6 है। लॉग 6 की वैल्यू होती है 0. अब देखिए बच्चों, log 2 की वैल्यू हमको पता है। अगर log 2 की वैल्यू हमको पता है तो log 6 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर log 2 की वैल्यू पता है तो log 2 की वैल्यू के सहायता से log 6 की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम बताते हैं। देखिए, log 7 की वैल्यू, log 8, log 7 की वैल्यू होती है 0.8450। 6 की 8 की हम निकाल लेंगे। log 9 की वैल्यू देखते हैं। log 9 की वैल्यू होती है, इसको भी निकाल लेंगे, 3 की वैल्यू पता है तो। ठीक है, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू 1। चलिए, वैसे हमको पता क्या होना चाहिए, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, और log 2 की 3 की पता होनी चाहिए। 4 की अगर नहीं पता रहेगी फिर भी हम निकाल सकते हैं। log 5 की पता होनी चाहिए, 6 की नहीं पता रहेगी, निकल जाएगी। 7 की पता होना चाहिए। चलिए, यानी हमको log 2, log 3, log 5, log 7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। log 1 की 0, log 10 की 1, ये तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, सर log की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। देखिए, हमको 1 2 3 4 log 2, log 3, log 5, log 7 की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों के बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए, इसको भी आप जान लीजिए। log x की पावर y को लिखते हैं y log x। कहीं अगर log x की पावर y के फॉर्म में आपको मिल जाए तो y log x कहते हैं इसको। इसी तरीके से log x इंटू वाई, log x इंटू वाई मिल गया तो इसे कहते हैं log x प्लस log y। इसी तरीके से अगर आपको मिल गया log x अपॉन y, इसे लिख सकते हैं log x माइनस log y। ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू, और log x की पावर y, x इंटू वाई, log x अपॉन वाई। log x की पावर y को y log x कहते हैं, log x इंटू वाई को log x प्लस log y कहते हैं, log x अपॉन y को log x माइनस log y कह सकते हैं। तो ये इतनी चीजें पता होनी चाहिए।
अब बात आती है कि सर जो बाकी के लॉग की वैल्यू है उसे कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको बताया जाएगा। लॉग फॉर की वैल्यू होती है 0.6020। लॉग 6 की वैल्यू होगी, देखिए 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, 2 × 3। तो फिलहाल वैसे हम बता रहे हैं आपको। हो जाएगा 1877 इतना। log 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0.9030। और 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए हो जाएगा 2 4 5 9 0.9542 इतनी वैल्यू। तो log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 की 0.6020, log 5 की 0.6989, log 6 की वैल्यू 0.7781। इस टाइप से आपको log 1 से लेके 10 तक लर्न होना चाहिए और ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू बता दी गई और 3 फार्मूले बता दिए गए। अब उसी के आधार पे देखिए हम log की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने कह दिया कि भाई log 25 की वैल्यू बताइए, log 25 की वैल्यू बतानी है हमको। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 25 को लिख सकते हैं log 5 की पावर 2, log 5 घाते 2, 5 घाते 2 मतलब 5 × 5 पचम 25 हो जाएगा। यानी log 25 को 5 घाते 2 लिख सकते हैं। जरा देखिए log 5 घाते 2 हो गया, तो किसके तरह दिख रहा है, ये दिखता है log x की पावर y की तरह। देखिए log x की पावर y की तरह दिख रहा है। हम लोग जानते हैं कि log x की पावर y को लिख सकते हैं y log x, लिख सकते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले फार्मूला हमने। चलिए तो इसे कैसे लिख सकते हैं, log 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 log 5 लिख सकते हैं। तो 2 × log 5 की वैल्यू लिख देंगे। log 5 की वैल्यू आपको बताई गई 0.6989, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 18 की 8 हासिल लगे 1, 2 8 16 और 1 हासिल 17 की 7 हासिल लगे 1, 2 9 18 और 1 19 की 9 हासिल लगे 1, 2 6 12 और 1 13, 1.3978। ये log 25 का मान निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया log 42 का मान बताइए, log 42 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए log 42 को हम क्या लिख सकते हैं, log 42 को किस तरह से लिख सकते हैं, 7 छंग 42, तो 7 × 6 लिख सकते हैं या 6 × 7 लिख सकते हैं। तो log 7 × 6 7 छंग 42। चलिए देखिए, तो ये किसके तरह दिख रहा है, आपने जाना है इसके पहले एक फार्मूला कि log x × y को लिख सकते हैं log x + log y लिख सकते हैं। इसी भी ऐसे करेंगे, log x × y की तरह है ये, इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
इसे लिख सकते हैं log 7 प्लस log 6। log 7 की वैल्यू आपको बता दी गई थी 0.8450 और log 6 की वैल्यू आपको बता दी गई थी log 6 की वैल्यू 0.7781। इसको ऐड कर देंगे 1 1 और 0 1, 8 5 13 की 3 हासिल लगे 1, 7 4 11 और 1 हासिल 12 की 2 हासिल लगे 1, 7 8 15 और 1 16, 1.6231। ये log 42 की वैल्यू हो गई। देखिए अब हम चेक कर लेते हैं log 6 की वैल्यू यही होती है। इसके भी एक तरीके हैं। देखिए log 6 की वैल्यू निकालनी है हमको। हम लोग जानते हैं log 6, वैसे तो हमने लिखवा दिया लेकिन कैसे निकालते हैं देखिए। log 6 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, 2 3 6। देखो ये भी तो इसी तरह मिल रहा है log x इंटू वाई की तरह। इसे log x प्लस log y लिख सकते हैं। तो log x यानी 2 प्लस log y यानी log 3, ये तो हुआ। और log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 3 की वैल्यू 0.4771। इसको ऐड कर देंगे 011178077 हुआ ना। देखिए यही वैल्यू है। किस तरीके से हम किसी भी log की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है अगर दशमलव में हो तब कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं हम लोग आगे। अगर आप लोगों के सामने कुछ ऐसी कंडीशन हो, जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि log 44 का मान बताइए, log 44 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो log 44 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि log 10 के बीच में कहीं इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसी से। तो हमने देखा कि भाई 7 छंग 42 इसके पहले वाले में हुआ था, लेकिन यहाँ 44 है। 8 पंच 40, 8 छंग 48 ज़्यादा हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसे लिख सकते हैं log 44 को क्या लिख सकते हैं, log 44 को लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10 लिख सकते हैं। log 44 को 4.4 इंटू 10 लिख सकते हैं। 4.4 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर देखते हैं किस फॉर्म में आ गया, log x इंटू वाई के फॉर्म में आ गया। और हम लोग पहले से जानते हैं कि log x इंटू वाई इक्वल टू होता है log x प्लस log y होता है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो ये log इतना 4.4 इंटू 10 है, इसे लिख सकते हैं log 4.4 प्लस log 10। हम लोग ये जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, सही बात है। अब बचा क्या, log 4.4 को कैसे सॉल्व करें, इधर हम लोग हल करते हैं। देखिए लिखा है log 4.4। हम देख रहे हैं कि हमें log 4 की वैल्यू पता है लेकिन 4.4 की वैल्यू नहीं पता। देखिए हमको ये पता है कि log 4 और log 5 के बीच में 4.4 आता है। भाई log 4 है, फिर log 4.1 होगा, फिर 4.2 होगा, फिर 4.3 होगा, फिर 4.4 होगा। ठीक, ऐसे बढ़ता जाएगा 5। यानी log 4.44 से अधिक है लेकिन 5 से कम है। तो log 4 की वैल्यू हमको पता है 0.6020 होता है, और log 5 की वैल्यू पता है 0.6989 होता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं हम लोग। देखिए हमको log 4.4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। log 4 की वैल्यू हमको पता है और log 5 की वैल्यू हमको पता है। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन आपके सामने आती है तो आप लोग क्या करेंगे उसको समझते हैं। log 4 की वैल्यू है 0.60,
log 5 की वैल्यू है 0.69। चल 2 डिजिट लेते हैं, क्योंकि हमें लगभग की वैल्यू चाहिए, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। देखिए 0.60 0.69, इन दोनों के बीच में अंतर है 9 का, ऐसे 9 लिखेंगे, 9 का अंतर है, गुणे, तो ये तो log 4 की वैल्यू थी, अब ये 4 से अधिक होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो कितना अधिक होना चाहिए, 0.4 है, यानी इंटू 40, अगर यहाँ 5 होता तो 50, 6 होता तो 60, ठीक है ना, डिवाइड बाई 100, ऐसा ही करना है आपको। जितने की वैल्यू निकालनी हो तो किससे अधिक है और किससे कम है, इन दोनों का मान वैल्यू रख लेंगे हम लोग, और फिर जो कम वाली वैल्यू होगी और अधिक वाली वैल्यू, इसमें देखेंगे अंतर कितना है, इतने में अंतर आया 9 का, फिर 0.4 था तो गुणे 40 किया, बटे में 100, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36 बटा 10, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 3.6, यानी 3.6। 3.6 को राउंड फिगर में हम 4 कह सकते हैं, क्योंकि ये 3.5 से अधिक है, तो 3.6 को राउंड फिगर में 4 कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 आया है राउंड फिगर में, इसको log 4 की वैल्यू में ऐड करना है, 60 में 4 जोड़ दोगे 64, यानी log 4.4 की वैल्यू आएगी 0.64, ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। तो log 4.4 की वैल्यू आई 0.64, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1.64, ये रहा आपका log 44 का मान, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी परेशानी के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। थैंक यू।